गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 5 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हम बाद में करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है इन्हें हमें भरना है सही शब्दों से। पहला है, माता पिता को फ्लोरेंस के दृढ़ डैश के आगे झुकना पड़ा। दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। क्या था उनका दृढ़ निश्चय? नर्स बनने का। सभी फ्लोरेंस के काम की डैश करते थे। क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। ठीक, क्या लिखेंगे? सभी फ्लोरेंस के काम की बड़ी प्रशंसा करते थे। अगला है, रोगी फ्लोरेंस को देखते ही डैश भूलकर मुस्कुरा उठते थे। क्या भूलकर? पीड़ा भूलकर, अपना दुख दर्द जो है उसे भूल जाते थे फ्लोरेंस को देखकर। ठीक है, आगे देखिए। संसार में फ्लोरेंस का नाम बड़े डैश से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? सम्मान से। आप भरेंगे यहाँ पर सम्मान से। ठीक, अब अगला प्रश्न। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। जो कथन सही है उसके आगे सही और जो गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह। फ्लोरेंस का हृदय बचपन से बड़ा कठोर था। ये कथन गलत है, तो हम इसे गलत करेंगे। फ्लोरेंस के माता पिता चाहते थे कि वह नर्स बने। नहीं, ये गलत है। ठीक। फ्लोरेंस स्वयं लड़ाई के मैदान में गई। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। फ्लोरेंस अस्पताल में जाकर चिकित्सक बन गई। चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर नहीं, वो क्या बनी थी? परिचारिका, यानी कि नर्स। ये भी कथन गलत है। फ्लोरेंस स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी। बिल्कुल सही, ये कथन सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म स्थान था डैश, दिल्ली, इटली और लंदन। तो कौन सा जन्म स्थान था उसका? इटली। इटली को हम टिक करेंगे। फ्लोरेंस ने मन ही मन क्या बनने का निश्चय किया? चिकित्सक, अध्यापिका या नर्स? तो उसने मन ही मन नर्स बनने का निश्चय किया। तो ये हो गया नर्स। नर्स को आप टिक कर दीजिए। रात को फ्लोरेंस हाथ में क्या लेकर रोगियों के पास जाती थी? दवाई, लैंप या टॉर्च? तो वो लैंप लेकर जाती थी, लैंप वाली देवी। आगे देखो। मनुष्य की सेवा किसकी सच्ची सेवा मानी जाती है? जानवर की, समाज की या भगवान की? तो मनुष्य की सेवा भगवान की सच्ची सेवा मानी जाती है, तो इसे हम टिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नीचे लिखे शब्दों के सही अर्थ लिखिए। अनुमति। अब अगला प्रश्न, भाषा बोध में नीचे लिखे शब्दों के सही अर्थ लिखिए। अनुमति, अनुमति का क्या होगा सही अर्थ? आज्ञा। ठीक है। कमजोर, कमजोर का होगा अस्वस्थ। ठीक। निश्चय, निश्चय मतलब इरादा। दृढ़, दृढ़, दृढ़ का अर्थ होता है पक्का। प्रसिद्ध, मशहूर। चिकित्सा, इलाज।
अब यहाँ पर विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। रेखा खींचने की जरूरत नहीं है, आप सबके ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से सबके ऊपर नंबर लिख लीजिए। अब नंबर से नीचे ये ग्रीन बॉक्स में जो भी दिए हुए हैं उनसे मिलाते हैं। दयालु किससे मिलेगा? क्रूर। इसका विलोम क्या है? क्रूर। तो ये हो गया नंबर 1। ठीक है। बीमार, बीमार का क्या होगा? स्वस्थ, ये नंबर 2। बड़ा, बड़ा का विलोम होगा छोटा, तो ये हो गया नंबर 3। गरीब, गरीब का अमीर। उदास, उदास का विलोम होगा खुश। ठीक। अब यहाँ पर पढ़ो, समझो और विशेषणों को उचित स्थान पर लिखो। विशेषण शब्द हैं ये सारे: कोमल, चमकीला, ठंडा, तीखा, मीठा और खूबसूरत। इन्हें हमें यहाँ पर सही स्थान पर रखना है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब गुड़ सा क्या है? गुड़ सा क्या है? मीठा। गुड़ सा मीठा। रुई सा, रुई सा कोमल। सूरज सा चमकीला। ठीक। मिर्च सा तीखा। मिर्च सा तीखा। बर्फ सा ठंडा। चांद सा खूबसूरत। ठीक। तो यहाँ से हम विशेषण के शब्द लेकर यहाँ पर भर देंगे। तो आज हम यहीं तक अपना काम करेंगे। आपको अपनी कॉपी में ये कुछ काम करने हैं। पाठ 5 डालेंगे, आमोदनी, ऊपर एक कॉर्नर पे लिख दीजिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसके बाद ये कठिन शब्द: नुक्कड़, विद्यालय, पट्टी, हृदय, उद्देश्य, युद्ध, सम्मानित, निश्चय, चिकित्सा, प्रसिद्ध, ये लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद आप रिक्त स्थान लिखेंगे। उसके बाद आप लिखिएगा विलोम शब्द और विशेषण। बस यहाँ तक आप कार्य करेंगे अपना।